झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने भोकनाड़िया घटना को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। जिलाध्यक्ष ने कहा है कि भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर भाजपा के द्वारा संथाल परगना को अस्थिर करने के उद्देश्य से असफल कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा समाज को बांटने की लगातार कोशिश की जा रही है। भाजपा की इसी साजिश के खिलाफ आज टावर चौक पर झामुमो द्वारा भाजपा का पुतला दहन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के साजिशों का पर्दाफाश करते हुए हम लोगों ने पुतला दहन किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा का चेहरा नकाब हुआ है। जो भोगनाडी में जो अप्रिय घटना घटी उसकी निंदा हम करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे राज्य की जनता निंदा करती है और उसमें जो साजिशें जो षड्यंत्र किया जा रहा था भाजपा उनके नेता पिछले कई महीनों से चुनाव के पूर्व से ही संथाल परगना को स्थिर करने का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी उनके तथा बोले नेतागणों के द्वारा किया जाता रहा है। दिक्कत है। भाजपा को शून्य पर लाके खड़ा कर दिया संथाल परगना के लोगों ने, वहाँ के आदिवासी मूलवासियों ने नकारा भाजपा को। लेकिन ये साजिशों का दौर उनका थम नहीं रहा है। वो तिथि तय की थी इन्होंने 30 जून को, जहां 170वीं हूल दिवस पर राजकीय कार्यक्रम आयोजित था। वहां राज्य के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे, लेकिन चूंकि गुरु जी की तबीयत खराब होने के चलते वे दिल्ली में हैं। उनके जगह पर राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी, राजमहल के सांसद विजय हंसदा जी, अन्य कई नेता पहुंचे थे। लेकिन भाजपा की साजिश में फंसे कुछ लोग वहां के राजकीय कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में शासन को कानून व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए टीयर गैस और लाठीचार्ज करना पड़ा। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन आखिर यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? जब पुलिस की जांच हुई तो वहां 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है गोड्डा पुलिस के द्वारा। एक सुधीर प्रसाद, एक गणेश मंडल उड़ीसा का रहने वाला है, सुधीर प्रसाद कोल्हान का है। उनका संबंध राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ है। आखिर उनके पास अवैध हथियार के साथ वे संथाल में पिछले कई दिनों से क्या कर रहे थे और इस कार्यक्रम में उनकी क्या मंशा थी? क्या मुख्यमंत्री पर हमले की योजना थी? क्या अन्य मंत्रियों पर हमले की योजना थी? या भीड़ में गोली चलाकर लोगों को भगदड़ मचाने की थी कि स्टैम्पेड हो जाए? आखिर कोई न कोई साजिश तो है। निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति की मांग करती है राज्य सरकार से इसकी संसदीय जांच हो और जो भी दोषी व्यक्ति हो, चाहे जिसके भी इशारे पर किया गया, वैसे व्यक्तियों को भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। और इस उनके षड्यंत्र साजिश को जिस प्रकार से प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाकाम किया और कोल्हान की जनता, झारखंड की जनता ने नाकाम किया है, उनको भी साधुवाद। भारतीय जनता पार्टी की साजिशें लगातार पिछले कई वर्षों से चल रही हैं। जिन राज्यों में उनके गैर भाजपा की सरकारें हैं उनको प्रताड़ित, उनके साथ असहयोग का रवैया उनका किसी से छिपा नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा के शासन में, केंद्र के शासन में राष्ट्र की छवि भी धूमिल हुई है। जिस पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़े ढोल नगाड़े के साथ देश के प्रधानमंत्री कई सांसदों की टीमें बनाकर कई देशों का दौरा कराए कि पाकिस्तान का पोल खोलेंगे, पाकिस्तान को आतंकवादी देश की श्रेणी में चिन्हित कराएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से इनके सारे प्रयास विफल हुए। इनकी विदेश नीति फेल कर गई। कल पाकिस्तान को यूएन सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुन लिया गया। ये भारत के लिए शर्मनाक स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार में राष्ट्र की गरिमा भी नहीं बच रही है। इनकी विदेश नीति फेल है, इनकी आंतरिक सुरक्षा की नीति फेल है।
लोगों को लड़ाने में सिर्फ सत्ता हासिल करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है।